हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹14 पर शेयर। मुझे बताओ ये D1 है या D0? यहाँ पर बोला है डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड, डिक्लेयर्ड हो चुका है, यानी कि ये क्या है? D0। आगे रीड करते हैं। मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मिस्टर बी एक पर्सन है जो कि इसी एक्स लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है। एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8 to 9%। उसका ये मानना है कि जो ग्रोथ है वो 8 से 9% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रोथ रेट यहाँ पर हम कौन सी कंसीडर करेंगे? 9%, क्योंकि मिस्टर बी के लिए वो क्या है? 9%। वो खुद ही बोल रहा है कि ये 8 से अब 9% हो जाएगा। तो मिस्टर बी की कैलकुलेशन के लिए हम ग्रोथ रेट कंसीडर करेंगे 9%। तो यहाँ पर 8% का क्या करेंगे? 8% को करेंगे पूरी तरीके से इग्नोर। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी, जो जनरली स्टूडेंट्स को होती है कि कौन सी ग्रोथ रेट को कंसीडर करना है और कौन सी नहीं। तो वो क्लियरली मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। विच विल कंटिन्यू फॉर 3 years। अच्छा, बी ये सोच रहे हैं कि ये जो ग्रोथ रेट 9% है, ये सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए चलेगी? 3 साल के लिए। He also expects the market price of the share to be 360 after 3 years। और बोल रहा है 3 सालों के बाद मार्केट प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 360। यानी कि अगर हम 3 साल तक शेयर्स अपने पास रखते हैं तो तीसरी साल में मुझे कितना मिल सकता है पैसा? 360 रुपीज। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहली रिक्वायरमेंट है द मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे फॉर शेयर्स इफ ही रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 13% पर एनम। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? ये अपन को दे रखा है के 13%। ठीक है, तो मिस्टर बी को ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट पे करना है? सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आज की प्राइस पूछ रहे हैं, क्योंकि आज वो शेयर खरीदता है तो उसको कितना प्राइस पे करना है। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट, द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर। अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर पूछा है। If he is of the opinion that 9% growth can be maintained indefinitely and requires 13% rate of return per annum। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखो क्या हुआ है। पहली बात, के ही तो इनका अभी भी 13% है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 13%, अभी भी 13% है। के ही में कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पर बस ग्रोथ रेट के लिए बोल रहे हैं कि पहले हमने कहा था 9% सिर्फ 3 साल के लिए, अब हम बोल रहे हैं 9% इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो यहाँ पर वो सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो परपेचुटी के केस में हम लगाते हैं, कि जब ग्रोथ परपेचुअल वाला होता है। ठीक है, अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मैं और अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन की तीसरी रिक्वायरमेंट पर चलते हैं। The price of a share at the end of 3 years if 9% growth rate is achieved and assuming other conditions remaining same as in second above। बोल रहे हैं 9% की ग्रोथ, और क्वेश्चन की जैसी सेकंड वाला था वैसा ही केस है, यानी कि 9% की जो ग्रोथ होगी वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होगी। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में यही फर्क है कि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 3 years के लिए और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो इन्होंने बोला कौन सी कंडीशन लेनी है आपको? सेकंड वाली, यानी कि ग्रोथ रेट 9% कंसीडर करनी है फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। लेकिन यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है? यहाँ पर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 years, यानी P3 पूछ रहा है वो।
प्राइस ऑफ द शेयर, प्राइस बतानी है आपको कौन से ईयर की, 3 ईयर की। ठीक है, आज की प्राइस नहीं बतानी, आज की प्राइस को क्या बोलते हैं, P0, जो हमें फर्स्ट और सेकंड में बतानी है। लेकिन यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन करना है कि प्राइस आपको बतानी है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि P3 पूछ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछ रहे थे, मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे, मैक्सिमम प्राइस यानी कि आज अगर वो खरीदता है तो उसे कितना पे करना चाहिए। तो तीनों क्वेश्चन में आपको याद रहना चाहिए कि पहले क्वेश्चन में P0, सेकंड में P0, लेकिन थर्ड में P3 पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। बोल रहे हैं जो भी कैलकुलेशन करो वो 2 डेसिमल तक करना। ओके, फिर फ्यूचर वैल्यू दे रखा है और इसके आगे एक और प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है। ठीक है, मेरे पास इस टाइम माउस अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको नीचे नहीं कर रही हूँ, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर नहीं भी दे रखा होता तो भी क्या दिक्कत थी, हम लोग तो कैलकुलेट कर ही लेते। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दे रखा है तो जैसा इन्होंने वैल्यूज दे रखी है सेम टू सेम वही अपन कंसीडर करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी का जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा क्लैरिटी मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि P0 पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो परपेचुअल वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो इस केस में अपन को क्या बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मेट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था ना, सेम वैसे ही ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और जब हम कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा लेना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है उसकी, 13%। तो हम इस अमाउंट को डिस्काउंट भी करेंगे 13% से। ठीक है, तो जो भी अमाउंट अपन को मिलने वाला है उसको हम डिस्काउंट करेंगे 13% से, क्योंकि हमारे बी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 13%। क्लियर है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि फ्यूचर में मुझे जो भी मिलने वाला है उसकी आज की प्राइस बता दो। फ्यूचर में मुझे जो भी मिलने वाला है उसकी आज की प्राइस बता दो, उतना ही तो मैं पे करूंगा, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल। तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 3 ईयर से पहले मुझे क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में मुझे मिलेगा डिविडेंड। कितना मिलेगा डिविडेंड, तो देखो 14 पर शेयर तो अभी डिक्लेयर्ड हुआ ही है, और ग्रोथ रेट क्या है हमारा, ग्रोथ रेट है हमारा 9%। तो 14 में 9% ऐड करेंगे, ये आ गया 15.26, यानी कि फर्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा D1 15.26, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा D2, यानी 15.26 में अगेन 9% ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 16.63, 2 डेसिमल तक लेना था ना। फिर थर्ड ईयर में मुझे क्या मिलेगा, अगेन D3, इसमें अपन 9% फिर ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 18.13, 2 डेसिमल तक लेना है, याद रखना। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में अगर हम इसे बेच दे तो क्या होगा, थर्ड ईयर में अगर आप बेच दो तो उस दिन की अपन को प्राइस ऑलरेडी गिवन है 360। याद है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये चीज खुद कैलकुलेट करा था, लेकिन इस वाले केस में हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें खुद गिवन है कि थर्ड ईयर में प्राइस क्या होने वाला है 360। ठीक है, तो जैसे गिवन है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देंगे, खत्म। तो अब मुझे 3 सालों में D1 मिलेगा, D2 मिलेगा, D3 मिलेगा और एट द एंड प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, अब जो जो मुझे मिलने वाला है उसका मैं क्या कर दूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर से इनटू कर दो बस। डिस्काउंटिंग फैक्टर अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये 3 डेसिमल में गिवन है तो 3 डेसिमल में ले लेंगे, 0.885, 0.783, 0.693, और यहाँ पर थर्ड ईयर में प्राइस मिलने वाला है ना, इसलिए थर्ड ईयर वाला ही डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, दैट इज 0.693। अब क्या, हमारे पास कैश फ्लोज भी है, यानी कि जो पैसा अपन को मिलने वाला है,
डिस्काउंटिंग फैक्टर भी है, तो दोनों को इंटू कर दोगे तो सारा का सारा कैश फ्लो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 15.26 इंटू 0.885, ये आ गया 13.5051 हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ कर देंगे 51, 2 डेसिमल तक करना है ना। 0.783 इंटू 16.63, ये आ गया 13.02। 0.693 इंटू 18.13, ये आ गया 12.56। 0.693 इंटू 360, ये आ गया 249.48, यानी ये अपन को मिलने वाला है। सबका प्रेजेंट वैल्यू आया है, सबको ऐड कर देंगे। 12.56, 13.02, 13.51, ये आ गया 288.57। 288.57। आपको भी ये मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ और आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। 288.57 आप सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका आया है बहुत बहुत बढ़िया। तो समझ गए कैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर निकाला, आज की प्राइस। यानी कि बी को अगर इस कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो उसे कितना पे करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 288.57। इससे ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ही तो हमें अमाउंट मिल रहा है। जो जो अमाउंट अपन को मिल रहा है उस सब का अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बी को पेमेंट करना चाहिए 288.57, इससे ज़्यादा में डील नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यही हमारी बी को एडवाइस रहेगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की सेकंड रिक्वायरमेंट। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं अगेन आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है 9% वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए। तो सिंपल यहाँ पर परपेचुअल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, d1 अपॉन के माइनस जी, है ना सिंपल। d1 कितना था हमारा, अभी तो कैलकुलेट करा था 15.26, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से बता दूं। 14 हमारा d0 है, उसमें 9% ऐड करोगे 15.26 आ जाएगा। के कितना है, सेकंड वाले पार्ट में भी के 13% था और ग्रोथ 9%। 15.26 डिवाइडेड बाई 4%, फटाफट से कैलकुलेट कर दो। 15.26 डिवाइड बाई 4%, ये आ जाएगा 381.5। 381.5 देखो करेक्ट है क्या आंसर, आपका भी यही आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट, क्योंकि इनडेफिनेट पीरियड का था ना, यहाँ पे चक्कर ही नहीं है ग्रोथ रेट अलग अलग, एक ही ग्रोथ रेट दे रखी है। इनडेफिनेट पीरियड का बहुत इजी हो जाता है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। तो अगर वो इनडेफिनेट पीरियड वाली ग्रोथ रेट सोच रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे करना चाहिए, 381.5। अब आते हैं क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा, आज की प्राइस नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है शेयर की प्राइस एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तीसरे साल में कितनी होगी। तो यानी वो क्या पूछ रहा है, P3। और यहाँ पर ध्यान देना जो ग्रोथ रेट है वो इनडेफिनेट पीरियड वाली है। तो वैसे हम क्या लगाते हैं, P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी, यही तो लगाते हैं जब हमारा इनडेफिनेट पीरियड होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर यहाँ पर भी सेम लगेगा, इनडेफिनेट पीरियड है, लेकिन बस यहाँ पर चेंज किया है कि यहाँ पर P3 पूछा है। तो मुझे ये बताओ, आप लोग बताना, ठीक है, आपको ही बताना है। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी है, अगर P0 की जगह यहाँ पर P3 है तो क्या फॉर्मूला बनेगा। अगर P0 है तो D1 अपॉन के माइनस जी, और अगर P3 है तो सिंपल D4 अपॉन के माइनस जी, है कि नहीं सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ही बताया था मैंने इस तरीके से। अगर P3 पूछे तो D4 आ जाएगा, क्योंकि जब हम P0 कैलकुलेट करते हैं तो D1 लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है, तभी आपके लिए आसान बनेगा क्वेश्चन। अब D4 अपन को पता है क्या, नहीं। D3 तो पता था, D3 अपन को पता था 18.13। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं।
D3 में ग्रोथ रेट ऐड कर दो। D3 पता था 18.13, ग्रोथ रेट कितना है 9%, तो ये आ गया 19.76। D4 आ गया 19.76। कैसे आया यहाँ से देख लेना। और KE कितना है, वही अपना 13% और ग्रोथ 9%। अब क्या, बस डिवाइड कर दो, 19.76 डिवाइड बाय 4%, ये आ गया 494। चेक करो क्या सही है आंसर। आपका भी इतना आ रहा है 494। ओके, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9 से 10 मिनट में मैंने आपका इसका सॉल्यूशन करा दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, और काफ़ी इजी तरीके से कराया है। देख लीजिए आप, अगर आप इसे मॉड्यूल से देखें तो काफ़ी डिफिकल्ट वे में उन्होंने कराया है, लेकिन मैंने आपको बहुत बहुत ईजी वे में कराया है। और ये इजी वे आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करो, ठीक है, बहुत मोटिवेट करता है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।